क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फूड। खाने के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं उसके बारे में ये पूरे चैप्टर में आपको बताया गया है। आप पेज नंबर निकाल दीजिए 11, चैप्टर नंबर 3 है आपका। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। जितने भी जीवित इंसान हैं, मतलब वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। जो खाना है वो हमें एनर्जी, ताकत प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। इट बिल्ड्स एंड रिपेयर आवर बॉडी। ये नए टिश्यू बनाता है और पुरानों को रिपेयर करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। ये खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आगे ग्रोथ के लिए, और इसके अलावा ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। द फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जो खाना है वो हर एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल, ज़रूरी है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड, ओन फूड, with the help of water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. But animal and human being cannot prepare their own food. जो पौधे होते हैं वो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पिछले सेशन में भी आपको बताया था, क्लास 3 में भी आपको बताया था। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना देते हैं पानी से, सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जो होता है, पिगमेंट होता है, उसके जरिए ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान और जानवर हैं वो क्या बोलते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। Human being get food from other resources. These resources can be divided into two categories: from plants and from animal. जो इंसान है वो खाना दूसरी रिसोर्सेज, दूसरे जरियों से प्राप्त करते हैं। ये जो दूसरे रिसोर्सेज हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड है। जैसे ये पौधों से भी खाना प्राप्त करते हैं ह्यूमन बीइंग, और जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। प्लांट विच गिव अस फूड। अच्छा, वो पौधे जो हमें खाना प्रदान करते हैं। There are various forms of food provided by plants like fruit, vegetables, cereals, pulses, spice, tea, coffee and dry fruits. ये हमें कई फॉर्म में मिल जाते हैं। पौधों के अंदर हमें कई फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे फ्रूट्स मिलते हैं हमें, फल हो गए, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, स्पाइस को अपने क्या बोलते हैं, गरम मसाले हो गए। उसके अलावा चाय, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स जैसे अब काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब जो होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट हैं सारे। एनिमल विच गिव अस फूड। अच्छा, वो जानवर जो हमें खाना देते हैं। वी ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक चिकन, फिश एंड गोट। वी आल्सो ईट एग्स। एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी एंड मैनी मोर सच थिंग्स। अच्छा, आप लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में तो आपको पता ही है। शाकाहारी वो होते हैं जो फल मतलब जिनको पौधों से जो खाना प्राप्त होता है, वो शाकाहारी जो पौधे वाली चीज़ें ही खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जैसे वो दूसरों का मांस, मूस खाते हैं, मछली, अंडा, ये सब खाते हैं। तो वो जानवर जिनसे हमें जैसे मछली, कई मछली है खाने के लिए मिलती है, उसके अलावा चिकन मिलता है, बकरा होता है, उसके अलावा कई लोग अंडा भी खाते हैं। उसके अलावा जो गाय और भैंस और बकरी होते हैं ये हमें दूध देते हैं। अब शहद है वो हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। So food is important for as it helps us in growth of our body and gives us energy. तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बढ़ने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा ये हमें ताकत भी देता है। The food that we eat should have some important component necessary for growth and development called nutrients. जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मुख्य चीज़ें होती हैं जो हमारे ग्रोथ और पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो हमें खाने के अंदर से मिलता है। सब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमको उसमें से मिलते हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज। ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर ये होना चाहिए। बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं ना, जिसके अंदर हर एक चीज़ अपने पर्याप्त मात्रा में मिले, तो ये सब कंपोनेंट हमारे खाने में होने चाहिए। डेट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे।